दुनिया भर की अजीब परंपराएं, जिनमें कहीं मुर्दों की राख से बना सूप पीने का चलन तो कहीं नवविवाहित जोड़ों को 3 दिन तक बाथरूम जाने से रोका जाता है। आइए जानते हैं दुनिया की कुछ ऐसी कम्युनिटीज के बारे में जिनके अजीबोगरीब परंपराएं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। नंबर 1, ग्रिंड, हजारों की तादाद में डॉल्फिन का शिकार। डेनमार्क के फैरो आइलैंड पर सितंबर में ग्रिंड नामक एक ट्रेडिशनल हंटिंग इवेंट मनाने का रिवाज है। इस परंपरा के लिए हजारों लोग समुद्र के किनारे यानी बीच पर इकट्ठा होते हैं। बड़ी संख्या में डॉल्फिन को समुद्र के किनारे पर लाया जाता है, फिर उन्हें मार दिया जाता है। ग्रिंड को सैकड़ों साल पहले शुरू किया गया था। क्रूरता से भरा ये इवेंट डेनमार्क में कानूनी रूप से मान्य है। इतनी बड़ी संख्या में डॉल्फिन को मारा जाता है कि समुद्र का पानी लाल हो जाता है। नंबर 2, एंडो कैनिबलिज्म, मृतकों की राख का सूप। यानोमामी ट्राइब जो साउथ अमेरिका के वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। मॉडर्नाइजेशन से कहीं दूर ये लोग अपनी पुरानी परंपराओं को निभाने में विश्वास रखते हैं। इस ट्राइब में मरे लोगों के दाह संस्कार का तरीका बहुत अजीब है। ये लोग एंडो कैनिबलिज्म नाम की प्रथा को निभाते हैं, जिसमें परिजनों के मरने के बाद जली हुई बॉडी की राख को इकट्ठा करते हैं और इस राख को केले के साथ मिलाकर सूप बनाया जाता है, जिसे परिवार का हर सदस्य पीता है। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से परिजन की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 3, मृतक की आत्मा की शांति के लिए उंगली काटना। इंडोनेशिया की दानी ट्राइब में परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद एक अजीब सी रस्म निभाने का रिवाज है। दानी ट्राइब की महिलाओं के परिजनों की मौत के बाद भावनात्मक दुख के साथ शारीरिक कष्ट भी सहना पड़ता है। महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि श्रद्धांजलि और शोक मनाने के लिए वह उंगली का सिरा काट दें। इस परंपरा को निभाने के लिए महिलाओं को एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी उंगली काटनी पड़ती है। परंपरा के अनुसार महिला और पुरुष दोनों को यह रस्म निभानी चाहिए, लेकिन केवल महिलाएं ही इसे निभा रही हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर परिजन की मौत पर परिवार की सभी महिलाएं अपनी उंगली काटती हैं तो मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। बताया जा रहा है कि उंगली काटने से पहले उसे 30 मिनट तक धागे से बांध कर रखा जाता है। वहीं कटी हुई उंगली को आग में जला दिया जाता है। हालांकि इस परंपरा पर पाबंदी भी लगाई गई है, इसके बावजूद कुछ लोग आज भी इसे निभा रहे हैं। नंबर 4, बोमेना, प्रेम या विवाह के लिए लड़की की तलाश में लड़के नाइट हंटिंग करते हैं। भूटान के कुछ हिस्सों में प्रेम और विवाह की तलाश में अविवाहित लड़के रात में एक अलग तरह के शिकार पर निकलते हैं, जिसे बोमेना यानी कि नाइट हंटिंग कहा जाता है। वे चुपके से एक अविवाहित महिला के घर में जाकर उसके साथ रात बिताने के लिए प्रवेश करते हैं। अगर वे लड़की के साथ पकड़े जाते हैं तो उन्हें उससे शादी करनी पड़ती है या सजा के तौर पर लड़की के पिता के खेत में काम करना पड़ता है। सबसे पहले भूटान के पूर्वी हिस्से में यह परंपरा शुरू हुई और बाद में देश भर में मनाई जाने लगी। इसके तहत लड़के खिड़की तोड़कर दूसरे घरों में घुस जाते हैं, वहां अनजान या जान पहचान वाली लड़की के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि दूसरे देश में ऐसा करना अपराध है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। नंबर 5, हाउस अरेस्ट, शादी के बाद 3 दिन तक बाथरूम बैन। शादी किसी भी धर्म या संस्कृति के लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखती है, इसलिए इसे खास बनाने के लिए दुनिया भर में अलग अलग तरह के रीति रिवाजों और रस्मों को निभाया जाता है। इंडोनेशिया में टिडोंग कम्युनिटी का तरीका कुछ ज्यादा ही अजीब है। यहाँ नवविवाहित जोड़ों पर शादी के 3 दिन के बाद तक टॉयलेट जाने पर प्रतिबंध है। 3 दिनों तक जोड़े को बस बहुत कम खाने पीने की अनुमति होती है। उसके बाद उन्हें नहलाया जाता है। इसके बाद से शादीशुदा जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि शादी एक पवित्र समारोह होता है। यदि वर वधू टॉयलेट जाते हैं तो उनकी पवित्रता भंग हो जाती है और वे अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शादी के 3 दिन बाद तक दूल्हा दुल्हन के लिए टॉयलेट जाने पर पाबंदी रहती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो अपशगुन माना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।